हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मछलियों में प्रवास, माइग्रेशन इन फिशेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइग्रेशन क्या होता है। भोजन की तलाश में या प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए प्राणियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित समय अवधि के लिए जाना प्रवास कहलाता है। In ecology, it is an animal behavior of mass movement of animal from one place to another place. इसके बाद हम देखते हैं एम ऑफ माइग्रेशन। जो फिशेस एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करती हैं उसका उद्देश्य क्या है। प्रवास का उद्देश्य जो है वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है। मछलियों का प्रवासी व्यवहार एक नियमित घटना है। उनकी यात्रा का मुख्य कारण यहाँ पर भोजन और प्रजनन है। और इसके अलावा तापमान, जलवायु और मौसम में परिवर्तन, शिकारियों से बचने के लिए या खुद शिकार करने के लिए भी मछलियाँ जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। आवश्यकताओं के आधार पर मछलियों का प्रजनन निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री माइग्रेशन, जिसे फीडिंग माइग्रेशन भी कहते हैं। फीडिंग माइग्रेशन जो है वो भोजन की खोज के लिए माइग्रेशन है और इस प्रकार का माइग्रेशन तब होता है जब जिस स्थान में मछलियाँ रहती हैं वहाँ पर का खाद्य संसाधन समाप्त हो जाता है। दूसरा है गैमेटिक माइग्रेशन, जिसे स्पॉनिंग माइग्रेशन कहते हैं। यह उपयुक्त स्पॉनिंग ग्राउंड की तलाश में या प्रजनन के मौसम के दौरान होती है। नेक्स्ट है इसमें क्लाइमेटिक माइग्रेशन, जिसे सीजनल माइग्रेशन भी कहते हैं। ये उपयुक्त जलवायु स्थिति की खोज में ये वाला प्रवास होता है। और उसके नेक्स्ट है ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन, जिसमें जल और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए समुद्र से ताज़े पानी या फिर इसके विपरीत भी प्रवास हो सकता है। नेक्स्ट है जुवेनाइल माइग्रेशन, जिसमें जो लार्वा जो होता है वो स्पैनिंग ग्राउंड से अपने माता पिता के आवास स्थान पर ये प्रवास करते हैं। मतलब यहाँ पर देखते हैं फिशेस जो है प्रजनन के लिए या तो फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर में आते हैं या फिर इसके जस्ट अपोजिट भी हो जाता है। तो ये जहाँ पर प्रजनन होता है उसको स्पैनिंग ग्राउंड कहते हैं। वहाँ से लार्वा जो होता है वो अपने माता पिता का जो फीडिंग या एरिया जो होता है वहाँ पर वो प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट है ड्रिफ्टिंग मूवमेंट, जिसमें जो फिशेस होती हैं वाटर करंट के साथ में एक इनएक्टिव मूवमेंट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल मूवमेंट, जिसमें यह एक समान आवाज़ से लेकर विविध दिशाओं में मछलियों का एक रैंडम लोकोमेट्री मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें स्विमिंग मूवमेंट, जिसमें मछलियाँ उत्तेजना के स्रोत की ओर आती हैं या फिर उनसे दूर चली जाती हैं। इसके बाद है डिनाटेंट एंड कंट्रानेंट, जिसमें एक सक्रिय स्विमिंग मूवमेंट होता है और डिनाटेंट मूवमेंट में मछलियाँ पानी के धारा के साथ तैरता है, जबकि कंट्राटेंट मूवमेंट में ये पानी के धारा के अपोजिट दिशा में ये स्विमिंग करता है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। कुछ मछलियों में प्रवास जो है वो एक नियमित यात्रा है और वास्तव में यह एक नेचुरल एनिमल बिहेवियर है। और फिश के माइग्रेशन को यहाँ पर निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है डाइड्रोमस माइग्रेशन। डाइड्रोमस माइग्रेशन के अंतर्गत दो प्रकार के माइग्रेशन आते हैं। एक है एनाड्रोमस माइग्रेशन और दूसरा होता है यहाँ पर
कैटाड्रोनस माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। उसके पहले यहाँ पर देखते हैं डाइड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं यह समुद्र और ताज़े पानी के बीच मछली का प्रवास है, जिसमें पहला है एनाड्रोमस माइग्रेशन। और इस प्रकार के माइग्रेशन जो में समुद्री मछलियों का समुद्र से ताज़े पानी की ओर माइग्रेशन है, मतलब ये समुद्र से फ्रेश वाटर की ओर मूवमेंट करते हैं। मछलियाँ अपना अधिकांश जीवन समुद्र में रहने और फीडिंग करने में व्यतीत करती हैं, लेकिन वो केवल प्रजनन के दौरान नदी में या फ्रेश वाटर में जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखते हैं सैल्मन, हिल्सा या लेम्प्रे आदि। यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मछलियाँ जो है उसका एग्जाम्पल है। इसका आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस चित्र को देखेंगे। सैल्मन समुद्र से नदी तक सर्दियों के दौरान ये प्रजनन के लिए माइग्रेशन करते हैं, और माइग्रेशन के दौरान इनके बॉडी में बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ये यात्रा के दौरान भोजन करना बंद कर देते हैं और ये सिल्वर कलर से ये रेडिश ब्राउन हो जाते हैं, और इसका जो गोनाड्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और वो उपयुक्त स्पॉनिंग ग्राउंड का चयन करते हैं, और मादाएं जो होती हैं एक तस्तरी के आकार का घोंसला बनाती हैं और जिसमें वो अंडे देते हैं, और मेल जो होते हैं उस पर स्मेल्ट रिलीज़ करते हैं, और इस प्रकार से का जो लार्वा होता है वो जुवेनाइल लार्वा कहलाता है, और जो एविलियंस के रूप में जाने जाते हैं। और ये लार्वा अंडे से बाहर निकलता है और उसके बाद वो समुद्र में वापस चले जाते हैं, और वो अपना जो वयस्क अवस्था है वो समुद्र में व्यतीत करते हैं। तो इस चित्र में उसी प्रकार से देख सकते हैं, ये एक लार्वा है। उसके बाद इस प्रकार से ये इस स्थिति को क्या कहते हैं, एलेवियंस ये अवस्था है ये वाली, और उसके बाद ये वाली जो अवस्था है वो एडल्ट स्टेज है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक हिल्सा मछली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हिल्सा मछली यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कैटाड्रोनस माइग्रेशन, और ये भी स्पॉनिंग के लिए यहाँ पर प्रजनन के मौसम के दौरान नदी से समुद्र तक ये ताज़े पानी की मछलियों का प्रवास है। मतलब जैसे इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में समुद्र से वो नदी में जाते हैं, और इसमें उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये ताज़े पानी से समुद्र में जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ईल मछलियाँ जो है वो अमेरिकन ईल है, एंग्यूला या जिसको एंग्यूला वल्गैरिस कहते हैं, एंग्यूला SPP। यहाँ पर आपको एक एंग्यूला रोस्ट्रेटा का यहाँ पर फिगर दिखाई देता है। ये दोनों ही जो मछलियाँ होती हैं, यूरोपियन ईल जिसको एंग्यूला कहते हैं, और एंग्यूला वल्गैरिस जो होते हैं वो, और अमेरिकन ईल, ये क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल रिवर से ये सरगासो सी में बरमुंडा इन साउथ एटलांटिक फॉर यहाँ पर स्पॉनिंग के लिए वहाँ पर एटलांटिक ओशन को क्रॉस करके वो सरगासो सी में जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रवास से पहले उनके बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो उनके शरीर में वसा की बड़ी मात्रा का जमाव हो जाता है, जो कि रिज़र्व फूड के रूप में वहाँ पर काम आता है। इसका जो कलर होता है वो पीले से यहाँ पर मेटालिक सिल्वर ग्रे में बदल जाता है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और ये भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं। आँखें बढ़ जाती हैं और दृष्टि तेज हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य संवेदी अंग भी क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। त्वचा जो है वो श्वसन अंग के समान यहाँ पर काम करती है। गोनाड परिपक्व हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार से उपयुक्त अंडे जमीन में ये कहाँ अंडे देते हैं, अंडे देते हैं फीमेल, और जो मेल होते हैं वो उसको निषेचित करते हैं
और स्पॉनिंग के बाद ये दोनों ही मर जाते हैं और लार्वा एडल्ट में विकसित हो जाता है और बाद में वो फिर से नदी में लौट आता है। इन दोनों के अलावा एक एम्फीड्रोमस माइग्रेशन भी होता है, जिसमें दोनों प्रकार का माइग्रेशन होता है। मतलब कभी कभी वो समुद्र से नदी की ओर गमन करते हैं और कभी कभी नदी से समुद्र की ओर गमन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो भोजन और स्पॉनिंग के लिए एक निवास स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रेश वाटर में माइग्रेशन, जैसे यहाँ पर देखते हैं कैटफिश और क्रैब्स। यहाँ पर ये कैटफिश का यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं ओसोनोड्रोमस माइग्रेशन, जिसमें उपयुक्त फीडिंग और स्पॉनिंग ग्राउंड की तलाश में समुद्र के भीतर ही मछली का प्रवास होता है, जैसे क्लूपिया, थुम्मस और टूना। यहाँ पर एक टूना फिश दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं अक्षांशीय या लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, जिसमें उत्तर से दक्षिण और इसके विपरीत मछलियों का प्रवास होता है। यह एक जलवायु प्रवास है जो जलवायु में परिवर्तन के कारण से दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पर देखते हैं स्वॉर्ड फिश जो है वो माइग्रेट होता है नॉर्थ में और स्प्रिंग में, और साउथ में वो कब जाती हैं एंटम के समय। और नेक्स्ट है पांचवा यहाँ पर ऊर्ध्वाधर प्रवास या वर्टिकल माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, मछली की सतह से लेकर यहाँ पर एक दैनिक प्रवास है और जिसमें वो भोजन, सुरक्षा और स्पॉनिंग के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है। जैसे कि स्वॉर्ड मछली आमतौर पर भोजन के लिए अधिक गहराई तक वो लंबवत चलती है। और नेक्स्ट देखते हैं स्वॉर्ड प्रवास या स्वॉर्ड माइग्रेशन। इसमें जो मछलियाँ होती हैं वो जल से भूमि तक प्रवास करती हैं। हालांकि ये एक अस्थायी प्रवास है, जैसे कि उदाहरण के रूप में देखते हैं नम घास के मैदान में यहाँ पर घास के माध्यम से ईल जो है एक तालाब से दूसरे तालाब की ओर माइग्रेशन करते हैं। यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं माइग्रेशन साइकिल ऑफ वेरियस फिशेस, अलग अलग पक्षियों में, अलग अलग फिशेस में किस प्रकार से यहाँ पर माइग्रेशन होता है वो यहाँ पर इस डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिश माइग्रेशन, इसके क्या महत्व है। तो पहला इसमें हम देखते हैं इसके माइग्रेशन के कारण से इनको अच्छी तरह से फीडिंग मिल सकता है, भोजन मिल सकता है और प्रजनन के लिए एक स्पॉनिंग ग्राउंड मिल सकता है, अच्छी जगह मिल सकती है। और ये शिकारियों से बच जाते हैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ये अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक जलवायु परिस्थितियाँ इनको प्राप्त होती है और इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। और इसके अलावा एक ये अनुकूलित लक्षण है अपने सर्वाइवल या एक्सिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये एक अनुकूल लक्षण है। तो इस प्रकार से ये मछलियों में प्रवास है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एनिमल जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन, प्रजनन या तापमान में परिवर्तन के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। थैंक यू।